20 फरवरी 2025 है और प्रॉब्लम ऑफ द लीड कोड के तौर पे हमें दिया गया है फाइंड यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग। फाइंड यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग जिसमें आपको कहा, जिसमें आपका जो क्वेश्चन है ये लीड कोड का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9080, जिसमें है आपको दिया गया है गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग नम्स कंटेनिंग एन यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग ईच ऑफ लेंथ n, मतलब एक एरे दिया हुआ है, उस एरे का साइज n है। ये एक एरे दिया हुआ है, एरे ऑफ साइज n, ठीक है। और उस एरे में जितना उस एरे का साइज है उतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, यानी नंबर ऑफ स्ट्रिंग भी इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू n। और हर स्ट्रिंग का लेंथ भी जो है वो n के बराबर है। स्ट्रिंग लेंथ ईच स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू n, ईच स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू n। तो हमें पूछा जा रहा है कि आपको जो क्या कर रहा है कि रिटर्न अ बाइनरी स्ट्रिंग दैट ऑफ लेंथ n दैट डज नॉट अपीयर इन द nums, यानी एक आपको वो स्ट्रिंग बताना है, वो एक स्ट्रिंग बताना है जो इस nums एरे में हमें नहीं है, यानी इससे डिफरेंट हमको एक एरे में जो जितने भी हमें उस एरे में n लेंथ के स्ट्रिंग दिए हुए हैं उससे जस्ट डिफरेंट हमको एक स्ट्रिंग बताना है जो जिसका साइज जो है n होना चाहिए। और ये जो स्ट्रिंग है वो बाइनरी स्ट्रिंग है, यानी कि उसे अगर कैरेक्टर के तौर पे उसके पास 0 और 1 है। तो लाइक विद एन एग्जांपल अगर समझे तो जैसा कि आप देख सकते हैं 0110, तो इसमें आप एरे का साइज जो हो गया, एरे साइज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ स्ट्रिंग भी दो गो है, और हर स्ट्रिंग का लेंथ भी n के बराबर है जो 2 लेंथ है, ईच स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू 2। तो आपको पूछा जा रहा है कि एक ऐसा हमको स्ट्रिंग बताना है कि जो इससे डिफरेंट हो, जिसका भी लेंथ इसी एरे के लेंथ के बराबर मतलब होना चाहिए, यानी n के बराबर होना चाहिए। तो अगर 1 1 हो तो ये भी ले सकते हैं, ये एज ए आंसर हो सकता है जो एरे के साइज से मतलब जो नम्स एरे है उसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग से डिफरेंट है। तो सबसे पहले इसमें अप्रोच हम कौन सा लगाएंगे, तो बेस्ट है एक आपको बेस्ट अप्रोच है जिसका नाम है, तो वो अप्रोच है उसका नाम है फ्लिप डायगोनल टेक्निक। फ्लिप डायगोनल टेक्निक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, यानी इसमें होगा क्या कि हमें हमें क्या चाहिए कि इस नम्स एरे में जो जितने भी स्ट्रिंग है उससे डिफरेंट हमको स्ट्रिंग चाहिए ना, इस एरे में जो स्ट्रिंग है उससे हमको डिफरेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हर इंडेक्स पे एक ऐसा रिजल्टेड आंसर बनाने का कोशिश करेंगे जो जिसका जो सबसे अलग हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना कि आप हर हर नम्स का इंडेक्स लीजिए और अ, उससे एक डिफरेंट उसके डायगोनल, लाइक सिंपली और समझे तो जैसे मेरे पास शुरुआत में रिजल्ट है, जो रिजल्टेंट आंसर जो है वो कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो सबसे पहले इसमें अप्रोच ये रहेगा कि जो अगर हमें जीरो आंसर मिलता है, अगर हमको एरे के इंडेक्स पे फर्स्ट आई इंडेक्स पे 0 मिलता है तो उसके वहाँ पे हमको रिजल्टेंट में 1 जोड़ना है, और अगर 1 मिलता है तो वहाँ पे 0 ऐड करते हैं। लाइक अगर देखा जाए अगर 0 1 है, हमें हमारे पास पहला इनपुट के तौर पे 0 1 है और दूसरा इनपुट के तौर पे 1 0 है नम्स एरे में। तो अगर हम आंसर बनाएंगे तो आंसर प्लस, अगर इसको चलाएंगे तो पहला इंडेक्स में अगर हमें 0 मिल रहा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। शुरुआत में मेरे पास आंसर के तौर पे कुछ नहीं है तो इसको हम ना ही लें, कंसीडर ना ही करेंगे, ओके।
आंसर प्लस इक्वल टू 1, जो कि मेरे पास स्ट्रिंग बना देगा, वो 1 को बना देगा मेरे पास स्ट्रिंग। और दूसरा में फिर क्या, जब दूसरा लूप के अंदर जब दूसरा स्ट्रिंग को हम इनकाउंटर करेंगे, तो उसमें हमको पता चलेगा कि जो इसमें रिजल्टेंट है, इसके आई इंडेक्स पे भी इसका भी 0 है। तो मतलब 1 0 0 है, तो यहाँ पे भी अगर 0 है तो 1 लेना है, 1 है तो 0 लेना है। यानी इसमें अब जो है आंसर में फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, 0 है तो 1 और जोड़ देना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास रिजल्टेंट आंसर जो हो जाएंगे वो समथिंग ये हो जाएंगे, 1 और 1 हो जाएंगे। सो लेट्स गो ऑन इट्स कोडिंग पार्ट। तो आप जैसा समझ सकते हैं कि इसमें जो एक आंसर हमको पक्का मिलेगा, जो जो है मतलब एक इंडेक्स ऐसा मिल रहा है हर स्ट्रिंग के लिए, जो उस इंडेक्स पे जैसे ये वाली जो जो मैंने पहला वाला 1 जोड़ा, वो 0 इंडेक्स पे जोड़ा, और सेकंड वाला जो 1 जोड़ा मैंने 1th इंडेक्स पे जोड़ा। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रिंग में मेरे पास दो इंटीजर है, एक 0 इंडेक्स पे, एक 1 इंडेक्स पे। तो आप देखिए एक जो मेरे पास रिजल्टेंट स्ट्रिंग जो बना 1 1, वो एटलीस्ट इसका एक इंडेक्स तो दोनों से क्या है ना, डिफरेंट है। जैसे 1 1 है, 1 1 है, ये 0 1 है, तो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, एटलीस्ट फॉक्स इंडेक्स में डिफरेंस है, 1 है, ये 0 है। तो यही हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का लॉजिक है कि अगर एक इंडेक्स आई इंडेक्स को आपको लेते जाना है एक लूप चला करके, और एक इंडेक्स को आपको डिफर बनाते जाना है। सो अगर कोडिंग के तौर पे देखें तो आप कोडिंग से ज़्यादा विजुअलाइज कर पाएंगे। फोर ये लूप तब तक चलेगा जब तक जहां तक मेरा एरे का साइज है, ठीक है। और हर एरे का एक एलिमेंट को हमको चेंज कर देना है, तो वही हमको रिजल्टेंट एरे हमको प्राप्त कर रिजल्टेंट आंसर हमको देगा स्ट्रिंग का। तो हम ले लेते हैं एक आंसर टाइप का, आंसर इक्वल टू, शुरुआत में तो वो नल ही है, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू होल्ड नहीं करेगा। और लॉजिक ये है कि अगर अगर हमको नम्स के आई इंडेक्स पे स्ट्रिंग है तो 2D फैक्टर टू डी रहेगा। आई इंडेक्स पे यानी डायगोनली अगर हमको 0 मिलता है, तो हमको क्या करना है ना कि आंसर में 1 जोड़ देना है। यानी बाइनरी स्ट्रिंग के तौर पे 1 कैर को लेना है। यानी अगर 0 मिलेगा, अगर किसी इंडेक्स पे अगर वो स्ट्रिंग है और किसी इंडेक्स पे अगर हमको 0 मिलता है, तो उस इंडेक्स पे अगर 1 जोड़ दिए, तो जो हमको रिजल्टेंट मिला है वो उस नम्स स्ट्रिंग से तो डिफर हो गया। सेम फॉर द अदर पार्ट, एल्स अगर 1 है तो वहां पे हमें 0 ऐड कर देना है, और जो रिजल्टेंट मिलेगा वो सबसे डिफरेंट हो जाएगा सबके लिए। ये रिजल्ट को हम प्रिंट आउट कर देंगे। तो आप सबमिट। ओके ओके, नहीं नहीं, यहाँ पे रिजल्टेंट नाम का तो कोई है नहीं मेरे पास, हमें तो आंसर नाम का है, और आंसर को हमें क्या करना है, रिटर्न करना पड़ेगा। स्ट्रिंग ले रहा है, तो स्ट्रिंग ये डिस्कस पास, कहीं तो गलत हुआ। ओके वेट, स्ट्रिंग के तौर पे मैंने ओके। एंड यहाँ पे इशू ये है कि नम्स इक्वल कभी भी हमें 0 नहीं मिलेगा इफ के कंडीशन में। तो यहाँ पे हम एज ए कैर मिल रहा है, बाइनरी स्ट्रिंग के तौर पे है तो कैरेक्टर के तौर पे, तो वो हमें 0 मिलेगा, तो बाइनरी के फॉर्म में मिलेगा, नोट इन द इंटीजर फॉर्मेट। तो हमें सिंगल कोट के अंदर में लिखना पड़ेगा। सो अब यहाँ से हम अपना टेस्ट केस को रन करते हैं। तो ये यहाँ पे टेस्ट केस पास हो चुका है, और फाइनल सबमिट। हाँ, तो ये फाइनल सबमिट हो गया, जहाँ पे 184 टेस्ट केस हैं जो पास हो चुके हैं। नाउ आप ये समझ सकते हैं, इसे डायगोनल फ्लिप टेक्निक कहा जाता है। डायगोनल फ्लिप टेक्निक कहा जाता है, जिसमें जो है जो एक रिजल्टेंट जो बनता है ना, कि ये जो आंसर बना है
बना है वो डिफर फ्रॉम ऑल स्ट्रिंग वैल्यू इन नम्स एरे। जो हमारे एरे में है, नम्स एरे में जो है वो सबसे डिफर वैल्यू वो हमें प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसा मतलब हर बार जो चल रहा है, जैसे आई इंडेक्स पे एक डायगोनली हम देख रहे हैं, जो अगर हमको एक करेक्टर को तो हम उल्टा कर ही दे रहे हैं, एक करेक्टर को हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं। जैसे जैसे मानते हैं कि अगर हमको जीरो इंडेक्स पे अगर जीरो मिलता है तो उस इंडेक्स पे वन कर दे रहे हैं। अगर वन इंडेक्स वाले स्ट्रिंग पे हमको जीरो मिल गया तो वहां पे भी हम वन कर दे रहे हैं। फिर अगर हमको मतलब जो रिजल्ट नया आंसर जो बना रहे हैं उसमें वन जोड़ दिए। फिर अगर मान लो कि जीरो नहीं मिला तो सेकंड इंडेक्स पे हमको मिल गया वन मिल गया तो वहां पे हम जीरो कर दिए। तो अगर आप सिंपली ये देखें इस वाले आउटपुट को समझ सकते हैं। तो अगर आपको तौर पे वन 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 ये है, जीरो वन वन है और जीरो जीरो वन है, तो जो हम आंसर बना रहे हैं शुरुआत में तो मेरे पास कुछ नहीं है। आंसर का तौर पे मेरे पास नल वैल्यू है, कुछ नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं शुरुआत में जीरो इंडेक्स पे चलेगा, तो जीरो इंडेक्स पे इसके क्या मिलेगा ना, पहला इंडेक्स पे इसको वन 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 में आपको जीरो लूप जब चलाएंगे तो हमें वन मिलेगा। ठीक है, तो वन मिलेगा तो जो मेरे पास आंसर प्रोड्यूस होगा, आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि हमें वन मिला है तो वहां पे जीरो कर देगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले में जीरो वन वन है, तो जीरो वन वन के केस में हमें क्या मिलेगा, हम देखेंगे वन इंडेक्स पे, तो वन इंडेक्स पे हमें यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे भी वन है, तो आंसर में अब क्या हो जाएगा, वन मिला तो वन मिला तो हम जीरो कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको जीरो जीरो वन पे देखते हैं, जीरो जीरो वन पे यहाँ पे भी हमें वन ही मिल रहा है, तो कोइंसिडेंस। तो अगर वन मिल रहा है यानी टू इंडेक्स पे यहाँ पे देख सकते हैं ये वन है, तो अगर वन मिलेगा तो इसका फ्लिप फ्लॉप कर देना, यानी कि वन मिला तो जीरो कर देंगे। यानी फाइनल आंसर ये जीरो 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 वो हमको स्ट्रिंग मिला जो डिफर फ्रॉम ऑल द स्ट्रिंग लाइज विद इन दिस नम्स एरे, जो आपका फाइनल आंसर है। जहाँ आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। सो दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। सो इसमें कमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, दिस इज द कोड फाइनल।